हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे हाउ पेनफुल इज हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में कितना पेन होता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं जो काउंट देने वाला हूँ, मतलब जो कि जितना पेन होता है वो बोलने वाला हूँ, वो पूरी तरह मुझे कितना पेन हुआ वो बताने वाला हूँ। हर एक के लिए ये लिमिट अलग अलग हो सकती है। तो अगर 1 काउंट से 10 काउंट तक हम लोग अगर लिमिट रखे, रेंज रखे, तो हेयर ट्रांसप्लांट 5 to 6 ये रेंज में आता है। इतना पेनफुल है। और ये पूरे टाइम के लिए नहीं, सिर्फ हार्डली 5 मिनट्स के लिए पेनफुल है। उसके बाद आपको समझेगा भी नहीं। मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। एग्जैक्टली 5 मिनट्स के लिए मतलब अब क्या, ये तो 7-8 घंटे का सर्जरी है ना, तो 5 ही मिनट बोल रहा है, मतलब क्या समझा नहीं हम लोग को। हम लोग को तो दिख रहा है कितना ब्लड जा रहा है, बार बार सर पे स्लिट्स हो रहे हैं, तो पेनफुल तो होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार आपका ट्रिमिंग हो गया तभी तो बिल्कुल पेन नहीं होता, राइट। नॉर्मल ट्रिम कर रहे हैं उसमें कुछ पेन नहीं है। उसके बाद आता है डोनर एरिया से जब आपके बाल निकलते, एक्सट्रैक्शन होता है। तो एक्सट्रैक्शन में आपको कुछ नहीं दुखेगा, पर स्टार्टिंग में आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो पूरा डोनर एरिया में आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। हार्डली 2 to 3 मिनट्स लगते हैं एनेस्थीसिया देने में। और वही सबसे ज़्यादा पेनफुल है। सबसे ज़्यादा मतलब मैंने जो रेंज का लिमिट दिया है 5 to 6 आउट ऑफ 1 to 10 इसके बीच में, तो उतना ही पहले 2-3 इंजेक्शन एनेस्थीसिया के देंगे, तभी आपको पेन होगा। उसके बाद आपको समझेगा भी नहीं क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, खून आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझेगा। और कुछ नहीं समझेगा ये कितने दिन तक, ऑलमोस्ट 3 डेज तक आपको कुछ समझता ही नहीं है। और तब तक ये पार्ट हील भी हो जाता है। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इतना पेन होगा। ये तो फर्स्ट 2-3 मिनट्स हो गया ये। इसके बाद 2.5 घंटा आपका एक्सट्रैक्शन होता है। इसके बाद बारी आती है स्लिटिंग की, मतलब जो जिधर ट्रांसप्लांट करने वाले हैं उधर स्लिट्स मारते पेन से। सेम जैसे डोनर एरिया में एनेस्थीसिया दिया, सेम इधर भी एनेस्थीसिया देते, वो भी 2 to 3 मिनट्स हो जाता है। ये पूरा ब्लॉक कर देंगे एनेस्थीसिया दे के। इधर एनेस्थीसिया दे के पूरा पोर्शन लोकल एनेस्थीसिया, सो जिधर ट्रांसप्लांट होने वाला है वहीं पे सिर्फ एनेस्थीसिया देते, तो वो भी 2 से 3 मिनट। तो अगर डोनर एरिया का हम लोग 2 to 3 मिनट पकड़े और ट्रांसप्लांटेड एरिया का 2 to 3 मिनट्स पकड़े, तो हार्डली 5 to 6 मिनट का पेन है। उसके बाद आपको 2 से 3 दिन तक कुछ समझेगा भी नहीं पेन हुआ है कि नहीं हुआ है। असली पेन कहाँ चालू होता है पेन नहीं बोल सकते, पर ये कैसे, हेयर ट्रांसप्लांट का सर्जरी एक ही दिन का होता है। उसके बाद आपको ध्यान बहुत रखना पड़ता है। ये 2 से 3 मिनट का हो गया, ये 2 से 3 मिनट का हो गया, 5 to 6 मिनट्स का हो गया। जो असली पेन होगा मेरे हिसाब से 5 to 6 काउंट्स के बीच में, मतलब 1 से 10 के रेंज में 5 to 6 का हम लोग इसको नंबर दे रहे हैं। हर एक के लिए अलग हो सकता है। मेरे से जो ज़्यादा मतलब पेन बेयर कर सकता है वो, उसके लिए 3 to 4 का ही काउंट हो। जो ज़्यादा सुई वगैरह से डर लगता है उसके लिए 7 to 8 का पेन हो। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, पर ये ज़्यादा उतना भी पेनफुल नहीं है जितना मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो गया है और बड़े बड़े सर्जरी, इतना पेनफुल बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद आता है जब आप घर पे आते हो, सो कंटिन्यूस 2 to 3 डेज के लिए आपको ऐसे ऊपर रख के सोना पड़ता है। जब आप बेड पे सोओगे ना, कंटिन्यूस गर्दन ऐसे रख के सोनी पड़ती है। मतलब ये बॉडी हो गया और ये आपका गर्दन हो गया, सिर हो गया। तो ये ऐसे ऐसे रुक रख के इधर थोड़ा पेन होने लगता है। और थोड़ा नींद कम होता है, क्योंकि हर एक आधे या 1 घंटे में आपको सलाइन वाटर बार बार स्प्रे करना पड़ता है, ताकि जो रूट्स है वो मरे ना, वो डेड ना हो, और वो वैसे ही रहे, अच्छे से रहे, अच्छे से ग्रो करे, इसलिए। तो उतना ही तकलीफ है हेयर ट्रांसप्लांट में, आपको और कुछ तकलीफ नहीं है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इतना पेनफुल सर्जरी क्यों किया, तो उन लोग का आई गेस आंसर मिल गया होगा। ये पेनफुल बिल्कुल नहीं है। 2 to 3 डेज में ये हील भी हो जाता है, मतलब डोनर एरिया तो हील हो जाता है, तो उसका आपको कुछ पेन नहीं होगा। स्टार्टिंग में आपको ऐसे ऊपर करके सोना पड़ेगा, उसके बाद आप फ्लैट रख के सो सकते हैं। सिर्फ वो क्रीम देते हैं वो लगाते रहना है, दैट्स इट। जो ये एरिया है ट्रांसप्लांटेड एरिया, उसका आपका खास करके ध्यान रखना पड़ता है, दैट्स इट। इसके बाद और कुछ पेन होने वाला नहीं है।
ये भी पेन 2 दिन के बाद जब आप फ्लैट वापस नॉर्मल जैसे है सोने चालू करेंगे, वापस सब नॉर्मल हो जाएगा। और वो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं है, पेन किलर्स भी देते हैं, सो 2 to 3 डेज में सब पेन निकल जाता है। और जब तक आपको फील होना सब चालू होता है तब तक सब पेन निकल गया होता है। कभी कभी हो सकता है कि किसी को मतलब स्वेलिंग आए, क्योंकि कैसे होता है, एक बार इधर का जो एनेस्थीसिया देते हैं ताकि वो नर्व्स होते हैं उन लोग को ब्लॉक करते हैं, उनको नर्व्स को, ताकि वो ज़्यादा पेन ना हो। सो वो एक बार चला गया तो स्वेलिंग होने लगता है, क्योंकि ब्लड नीचे उतरता है ना, तो इधर स्वेलिंग हो सकती है। मुझे बिल्कुल स्वेल नहीं हुआ, एक दिन में उससे जो था ऑपरेशन का वो पूरा निकल गया। हर एक को अलग अलग हो सकता है, 3rd डे पे थोड़ा स्वेल हो सकता है, पर वो दुखता नहीं है, ज़्यादा पेन नहीं करता, सिर्फ स्वेलिंग होता है क्योंकि ब्लड फट से उधर उतर जाता है ना, उसके एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म होने के बाद, तो उतना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। अभी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी पूछे हैं, हम लोग आने वाले वीडियोस में वो भी क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट क्यों किया, और किया तो हेयर जाने का मेन रीज़न क्या था। इतने सालों में मुझे समझा नहीं, वो मेन रीज़न एक छोटा सा रीज़न था, वो है। सो वो रीज़न पे बात करेंगे कि मेरे बाल गए क्यों। उसके बाद और एक वीडियो आएगा, उसमें बात करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट क्यों किया, जैसे लुक है वैसे ही क्यों नहीं है, मतलब है अभी है, दिया है अभी, हो गया नेचुरली, तो उसमें ही खुश रहो, ऐसा क्यों नहीं। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्हीं टॉपिक्स में।